दोस्तों, चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है, अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अंत तक आप वीडियो के बने रहिएगा। यहाँ पर जब हम बात करें तो अभी इस समय अरब सागर से उठने वाला लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गुजरात का तटीय इलाका है या गुजरात को प्रभावित करने वाला बिपरजॉय तूफान के बारे में या चक्रवाती तूफान के बारे में आपने सुना होगा। सबसे पहले जानेंगे चक्रवाती तूफान होता क्या है। तो जब हम कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र की बात करें यानी कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया की बात करें, उसके चारों तरफ बहुत ही तेज़ गति से जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हीं को हम चक्रवाती तूफान का नाम दे देते हैं। जब हम अपने टेरेस्ट्रियल रीजन यानी कि जब हम पृथ्वी को लेकर के बात करें या स्थलीय सतह को लेकर के बात करें तो यहाँ पर ये विभीषिका या फिर यूँ कह लें कि बर्बादी का कारण होती हैं। कौन? यही चक्रवाती तूफान। जैसा कि हम सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है ये हमारा दो गोलार्धों में ऐसे में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर। जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं यानी सदर्न हेमिस्फेयर की, तो सदर्न हेमिस्फेयर में चलने वाली हवाएं ही चक्रवात कहलाती हैं या फिर साइक्लोन कहलाती हैं। इनके जो चलने की दिशा होती है वो घड़ी की दिशा होती है, जो घड़ी के चलने की दिशा है। वही जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इन्हें हम हरिकेन या फिर टाइफून नाम दे देते हैं। साथ में ये भी जानने की ज़रूरत है कि उस समय इनकी जो दिशा होती है वो घड़ी के चलने की दिशा के उल्टी दिशा में ये चक्रवाती तूफान चलते हैं। बात आती है कि आखिर ये चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर एयर का टेम्परेचर क्या है और प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि जो दाब है, जो भी वायुमंडलीय दाब है उनमें अंतर कितना कुछ हमें देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें, जैसा कि एक एग्जाम्पल लेकर के अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा किसी केतली में या किसी आप भगोने में पानी को गर्म करिए। जब आप गर्म कर रहे होते हैं तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा होता है। आप जब ठंडे प्रदेशों की बात करें, खासकर जब गर्मी के दिन होते हैं तो आप ठंडे प्रदेशों यानी कि पहाड़ी इलाके की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उस समय अब ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ ये समझने, ये बेस है, ये आधार है कि आखिर ये चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं। अब आते हैं समुद्री इलाकों की तरफ। समुद्री इलाके में क्या होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल की बात करें, अरब सागर की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरणें जब पड़ रही होती हैं तो वहाँ पर जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठ रहा होता है और ऐसे में ऊपर उठ करके जा करके वो ठंडा होता है, उसका कंडेंसेशन होता है, उसका संघनन होता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप जब पृथ्वी की सतह के पास में रहते हैं तो आपको गर्मी लगेगी, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं आपको ठंडा एनवायरनमेंट जो है वो मिलता जाता है। तो हवाएं जब गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, ऊपर जाएंगी तो ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा और ठंडे में वो होकर के क्या होता है, उनका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि जो क्लाउड के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो वहीं पर ऐसे में देखने को मिलती है। अब फिर से नीचे का जो एरिया है वो खाली क्षेत्रफल मिला, वो फिर से नम वाली हवाएं नीचे आईं, फिर से वो गर्म होकर के ऊपर गईं और यही प्रोसेस ऐसे में हमें चलता हुआ देखने को मिलता है। आप देखोगे धीरे धीरे होता यही है कि इनकी रफ्तार जो है वो बढ़ती जाती है और फिर हमें बिजली के साथ में मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं हम इसे एक चक्रवाती तूफान का नाम दे देते हैं। बात आती है आखिर इसके नाम को रखने को लेकर के कि इसका नाम जैसे बिपरजॉय की बात करें और बहुत सारे नाम आपने देखे, कैटरीना करके नाम था, इसके पहले आपने देखा होगा, नाम कैसे रखा जाता है। तो जब हम विश्व मौसम संगठन की बात करते हैं, साथ में जब हम यूएन के एक संगठन जो आपका एशियाई क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक संगठन है, इनके द्वारा मिल करके इनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाता है, तय किया जाता है। खासकर जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर 8 जो है वो देश ऐसे हैं जो समुद्री देश हैं, जिनके आसपास आपको समुद्री इलाके देखने को मिलेंगे। इनमें से जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ओमान हो गया, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, ये सारे जो है 8 देश देखने को मिलते हैं। इनसे मिल करके 64 नाम, 64 नेम्स ऑलरेडी तय किए गए हैं, बताए गए हैं कि भाई ये नाम चक्रवाती तूफान के रहेंगे। जिसके एरिया में जो क्षेत्र आएगा वो अपना नाम उसी के हिसाब से रखेगा। आपको जानने की ज़रूरत है 2020 में ही नाम तय हुआ था कि जब चक्रवाती तूफान कुछ ऐसा होगा तो उसका बिपरजॉय नाम दिया जाएगा, जो बांग्लादेश या बांग्ला भाषा में है। और बिपरजॉय का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एक तरीके से आपदा। तो ये 2020 में ही तय हो गया था। साथ में अब ये 8 जो आपके देश हैं, 64 नाम है, तो एक देश जो है वो 8 नाम को ऐसे में तय करता है और यहाँ पर उसी के हिसाब से फिर ये नामकरण वाली चीज़ें जो है वो की जाती हैं या नाम दिया जाता है। ये नामकरण की प्रक्रिया, तूफानों को नाम देने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कि आंसर कौन करता है कि आखिर ये जो चक्रवाती तूफान है इन्हें क्या कुछ नाम दिया जाएगा। ईयर आपको बताना है। ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।